समाज में हिंसा फैलाने वालों की अब क्यों नहीं है खैर। अल्पसंख्यकों की अनदेखी सरकार को कैसे पड़ेगी भारी। क्या भारत में बंद हो जाएगा नफरत का खेल। कट्टरपंथी सांप्रदायिक संगठन पर किस तरह कसेगा अमेरिका का शिकंजा। बताऊंगा सब कुछ, इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, वैसे तो दुनिया का हर धर्म, हर मजहब इंसान की भलाई के लिए ही बनाया गया है। अपने भगवान, खुदा, अल्लाह या ईश्वर को याद करने के लिए कौन किस तरीके का इस्तेमाल करता है यह उसका निजी मामला है, क्योंकि आस्था, निष्ठा और प्रेम पर्सनल फीलिंग्स है और किसी भी धर्म या मजहब के अनुयायी को किसी पर भी अपनी आस्था थोपने या गैर मजहब के लोगों की आस्था पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। लेकिन न जाने क्यों कुछ दशकों से एशिया सहित यूरोपीय देशों में इस्लाम को लेकर एक विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि इस इस्लाम विरोधी मुहिम के पीछे धार्मिक कारणों से ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक कारण रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जमीन को लेकर जारी जंग में सारी दुनिया से सिंपैथी हासिल करने के लिए इजराइल ने इस्लाम के नाम पर डर यानी इस्लामिक फोबिया खड़ा किया, जिसे दुनिया की तेल संपदा पर काबिज मुस्लिम मुल्कों पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए अमेरिका सहित अन्य यूरोपीय देशों ने प्रसारित किया। इस्लाम के प्रति दुर्भावना रखने वाली भारत सहित एशिया में फैली सांप्रदायिक शक्तियों ने इस पूरी मुहिम में आग में घी की भूमिका निभाई। नतीजतन आज सारी दुनिया में इस्लाम के नाम पर इतना खौफ फैला दिया गया कि दुनिया में कहीं दूध भी फट जाए तो इस्लाम पर उंगलियां उठने लगती हैं। हालांकि इस मामले में काफी पहले ही यूरोपोल की रिपोर्ट यह खुलासा कर चुकी है कि विश्व की कई ऐसी घटनाएं जिनके लिए तथाकथित इस्लामी उग्रवाद को जिम्मेदार माना जाता था, इस तरह की घटनाओं में इस्लामी उग्रवादियों की भूमिका मात्र 2% थी। इतना ही नहीं, उन घटनाओं के कारण भी धार्मिक ना होकर स्थानीय राजनीति या स्थानीय मुद्दों पर आधारित थे। बहरहाल यूरोपोल की रिपोर्ट पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा अमेरिका के इस्लामी फोबिया बिल से जुड़ा है। दरअसल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने वैश्विक स्तर पर इस्लामी फोबिया के खिलाफ एक बिल को मंजूरी दी है, जिसमें इस्लाम के खिलाफ दुर्भावना पूर्वक किए जाने वाले प्रचार प्रसार और मुस्लिमों पर धार्मिक आधार पर अत्याचार करने वाले मुल्कों पर नकेल कसने की बात कही गई है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने वाली घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश करने वाली गोदी मीडिया इस खबर के मामले में मुंह में दही जमा कर बैठी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपसे इस बिल के बारे में बात करूं। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेलो डे मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। खैर, तो हम बात कर रहे थे इस्लामी फोबिया बिल के बारे में। दरअसल सारी दुनिया में इस्लाम के नाम पर फैलते खौफ, मुस्लिमों के खिलाफ हो रही शारीरिक हिंसा और इस्लाम विरोधी कट्टरपंथी ताकतों को सरकारी संरक्षण या घटना के आरोपियों के प्रति अनदेखे किए जाने वाले मामलों पर अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल पास किया गया है। यह बिल अमेरिका की मिनीसोटा प्रांत के डेमोक्रेटिक मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर ने पेश किया था। इस बिल को इल्हान उमर सहित अमेरिका के 30 सांसदों ने मिलकर तैयार किया था। इस बिल को पेश करते वक्त डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर ने कहा कि दुनिया के हर कोने में इस्लामोफोबिया में तेजी देखी जा रही है, चाहे चीन में उइगर समुदाय हो या म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ किए जा रहे अत्याचार, भारत और श्रीलंका में मुस्लिम आबादी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई हो या हंगरी और पोलैंड में मुस्लिम शरणार्थियों सहित दिगर मुस्लिमों को बलि का बकरा बनाने की बात।
न्यूजीलैंड और कनाडा में मुस्लिमों को निशाना बनाते हुए श्वेतों के वर्चस्व वाले लोगों की हिंसा के कृत्य या मुस्लिम बहुल देश जैसे पाकिस्तान, बहरीन और ईरान में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना। इस्लामोफोबिया की समस्या अब वैश्विक स्तर पर फैल चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया बिल पर चर्चा करते हुए यह भी कहा कि एक अमेरिकी होने के नाते हमें हर तरह की कट्टरता के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। दरअसल ये इस्लामोफोबिया बिल यहूदी विरोधी कानून से प्रेरणा लेते हुए बनाया गया है। इल्हान उमर ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर कोई अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि और विश्वासों के आधार पर उत्पीड़न से मुक्त होना चाहिए। इस बिल को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। यहां तक कि रिपब्लिकन पार्टी के सांसद लॉरेंट बॉर्बट ने तो बिल पर बहस करने के दौरान अमेरिका की इस मुस्लिम महिला सांसद सहित बिल पेश करने वाले दिगर 30 सांसदों को जिहादी दस्ता जैसे घोर आपत्तिजनक शब्दों से भी संबोधित किया। रिपब्लिकन सांसदों का यह मानना है कि इस्लामी फोबिया बिल पूरी तरह से गैर जरूरी है और इसका इस्तेमाल फ्री स्पीच को रोकने के लिए किया जा सकता है। रिपब्लिकन पार्टी ने इस्लामोफोबिया बिल को जल्दबाजी में लाया गया पक्षपातपूर्ण बिल बताया है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद माइकल मैककॉल ने इस बिल के विरोध में यह तर्क दिया कि यह शब्द संघीय कानूनों में कहीं नहीं है। इस्लामोफोबिया बिल अन्य धर्मों के उत्पीड़न पर मुस्लिम के धार्मिक उत्पीड़न को प्राथमिकता देता है। इस्लामोफोबिया बिल के तहत इस्लामोफोबिया की निगरानी और मुकाबला करने के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति की बात कही गई है। यह विशेष दूत दुनिया भर के देशों की गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए दुनिया भर के देशों में इस्लामोफोबिया की वजह से मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले मामलों की जानकारी जमा करेगा। यह विशेष दूत अमेरिका सहित दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई हर हिंसा, हर शोषण के साथ साथ उनके स्कूलों, उनकी मस्जिदों, उनके कब्रिस्तानों सहित अन्य संस्थानों के साथ हुई किसी भी तरह की जाति की घटनाओं की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के मामलों की जानकारी निकालने और सरकारी और गैर सरकारी मीडिया में मुस्लिमों के प्रति हिंसा के कृत्य और उनकी घटनाओं को बढ़ावा देने सहित और उनको सही ठहराने वाले तमाम प्रयासों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस तरह के प्रोपेगेंडे को खत्म करने के लिए विभिन्न देशों की सरकार ने उन घटनाओं पर क्या जवाब दिया या मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बचाने के लिए किस देश की किस सरकार ने कौन से कानून बनाए और उन कानूनों को कितना लागू किया, मुस्लिम विरोधी चीजों को खत्म करने के लिए सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए, इसके जैसे तमाम जानकारियों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। और ये तमाम जानकारी इस्लामोफोबिया बिल के जरिए अमेरिका के सदन की वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। इस्लामोफोबिया बिल में चीन और म्यांमार में मुस्लिमों पर सरकारी संरक्षण में हो रहे अत्याचार का खास तौर पर जिक्र किया गया है। बिल में भारत को भी चीन और म्यांमार की श्रेणी में ही रखने का प्रावधान किया जा रहा था, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह साफ तौर पर यह सफाई दी कि भारत लंबे समय से अपनी धर्मनिरपेक्ष साख और सहिष्णुता और समावेशिता को बरकरार रखते हुए सबसे बड़े लोकतंत्र और बहुलवादी समाज के तौर पर अपने दर्जे को लेकर गौरवान्वित महसूस करता है। भारत के संविधान में देश के अल्पसंख्यक समुदाय समेत उनके सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत का संविधान सभी की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और लोकतांत्रिक सुशासन और कानून व्यवस्था मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है। भारत सरकार के इस जवाब के बाद भारत को चीन और म्यांमार की श्रेणी से तो हटा दिया गया है, लेकिन इस्लामी फोबिया बिल पारित होने के बाद अब भारत में होने वाली एक छोटी सी घटना को भी अमेरिका की वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट में
हमेशा दर्ज किया जाएगा, जिस पर राजनीतिक हितों के लिए भविष्य में हो हल्ला मचने की भरपूर संभावना है। वैसे देखा जाए तो भारत के संविधान में जिस तरह धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मूल्यों की बात कही गई है, वो पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क के संविधान में शायद ही हो। भारत का सिर्फ संविधान ही नहीं, बल्कि यहां के धार्मिक और सामाजिक संस्कारों में भी जो सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया है, उसे महात्मा गांधी के जरिए भारत ने दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया भी है। अब यह अलग बात है कि कुछ सालों से गांधी को अपने ही देश में अप्रासंगिक करने की एक मुहिम सी चल रही है। देश की नई पीढ़ी को हिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। लिहाजा जिस देश में नफरत राजनीतिक बुलंदियों पर पहुंचने का सबसे आसान शॉर्टकट बन गई हो, जिस देश में सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त संगठन अपने ही देश के संविधान में मौजूद धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों का सम्मान ना करते हो, उस देश में अमेरिका के इस बिल का कितना असर होगा कहना मुश्किल है। देश के सांप्रदायिक संगठनों की हठधर्मिता पर आंखें मूंदना यहां की सरकार की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन ऐसी घटनाओं से विश्व स्तर पर अल्पसंख्यक विरोधी देश होने की बदनामी झेलना भी सरकार के लिए कोई आसान कदम नहीं होगा। वैसे मेरा मानना है कि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हो या बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ। किसी शायर का एक शेर है कि नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे, ये सबका वतन है संभालो इसे। तो प्यार बांटते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।